रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में है जहां विनाश या शांति ही दो विकल्प बचे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं अपनाया गया है, बल्कि दोनों ही विकल्प अपनाए जा रहे हैं। रणभूमि पर रूस की रणनीति एक्शन वाली है तो यूक्रेन की रणनीति जवाबी कार्रवाई वाली है। महाशक्तियों के टकराव का ये वो केंद्र है जो सीरिया के बाद दूसरे लंबे युद्ध का केंद्र बन गया है। लेकिन सीरिया के मुकाबले युद्ध के रिकॉर्ड सालों की संख्या कम होते हुए भी ये वो क्षेत्र है जहां तबाही ने सीरिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या ये हो पाएगा या फिर इस तबाही में खलल पड़ेगा? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के बाद अचानक युद्ध क्षेत्र में बदलाव महसूस होने लगा है। जो अमेरिका यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खुले तौर पर ज़ेलेंस्की के मुखौटे के पीछे लड़ रहा है, वो अब ज़ेलेंस्की को ही डराने लगा है। बदल गए समीकरण, यूक्रेन युद्ध में नया चरण। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन में जारी युद्ध का ये नया चरण है और इस नए चरण की मुनादी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हो गई थी। इसलिए यूक्रेन की जमीन पर अब जो भी हो रहा है वो बदले हुए समीकरणों का नतीजा है, जिसके मायने भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रणभूमि के समीकरण को गढ़ने वाली रणनीति समझ लीजिए। नंबर 1, अमेरिका और ईरान में तल्खी। नंबर 2, ईरान और रूस के मजबूत संबंध। नंबर 3, ट्रंप की जीत से ईरान को भविष्य का डर। नंबर 4, ज़ेलेंस्की के रवैये पर ट्रंप की नाराजगी। और नंबर 5, अतीत में नेटो पर ट्रंप का रुख। नतीजतन युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए भविष्य के अनुमान में जो दिख रहा है वो रणभूमि में तब्दील यूक्रेन और उसके सहयोगी नेटो समेत पूरे यूरोप के लिए संकट का माहौल है, जिसके प्रमाण वो गुप्त जानकारी है जो सार्वजनिक है, फिर भी उस पर दावे तो नहीं किए जा सकते। इसलिए हम आपको भी उस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन ने इस समय जंग की रफ्तार बढ़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा लेने ईरानी मिलिशिया ने मोर्चा संभाल लिया है और युद्ध से बुरी तरह प्रभावित यूरोप ने अब जंग के अंत की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब ये जानकारी बदले समीकरणों के पैमाने पर क्या सटीक बैठती है, इसे भी जान लीजिए, जिसमें शुरुआत युद्ध की गति से होती है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले की गति 300% बढ़ा दी है। इन हमलों में रूस ने ड्रोन से हमले 44% तेज कर दिए हैं। वहीं पहले के मुकाबले रूस ने 73% बारूद का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है, जिसमें मुकाबले के लिए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन प्रश्न ये है कि युद्ध से प्रभावित जिस रूस ने उत्तर कोरिया से हथियार सप्लाई किए, जिस रूस ने अपने हथियारों के बजाय अपने पक्ष में खड़े मददगारों से ग्रे रूट पर सप्लाई हुए हथियारों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया, वो रूस युद्ध की गति कैसे बढ़ा सकता है?